बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वेदर अच्छा खासा चेंज हो चुका है, गर्मी खासी बढ़ गई है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है तो तबीयत ख़राब हो जाया करती है। यही वजह है कि आसपास हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम और एक थोड़ी सी जो है वो डाउन हम फील कर रहे होते हैं, थोड़ी सी तबीयत में नासाजी सी रहती है। तो उसकी वजह यही है कि वेदर चेंज हो रहा है, तो ख्याल रखना है आपने अपने घर में। अगर बूढ़े हैं, स्पेशली बच्चे हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखें। खाने पीने में एहतियात रखें, बहुत ज़्यादा पुरानी बासी चीज़ें बिल्कुल भी मत खाएं। और अब आने वाले दिनों में लोड शेडिंग भी बढ़ जाएगी, तो कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ रख रही हैं फ्रिज में या फ्रीज़र में, तो मेक श्योर कि आपका फ्रिज जो है वो इतनी देर तक के लिए चल रहा है, टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं। रमज़ान के हवाले से भी हर ही घरों में तैयारियां चल रही हैं। आने वाले दिनों में हम भी आप लोगों के लिए चटनी और कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बनाना बताएंगे जो आप बॉटल में बंद करके रख लीजिए और फिर रमज़ान में उसका इस्तेमाल करें। कुछ फ्रोज़न रेसिपीज़ भी आने वाली हैं। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी मिर्चों का सालन और इसके साथ ही हम बनाएंगे स्पैगेटी पाए, कलौंजी पराठा। ये आज की हमारी रेसिपीज़ हैं जो बनने जा रही हैं। और स्पैगेटीज़ पाए में जो हम स्पैगेटीज़ यूज़ करने जा रहे हैं वो है बेक पॉलर की। आज बेक पॉलर हमारे साथ है, जिनके ना सिर्फ पास्ता है, इनके सॉसेस हैं और इनका केचप है, इनका चिली गार्लिक सॉस है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। और इन्होंने एक फ्यूजन किया है अपनी रेसिपीज़ में कि इटालियन खानों में इन्होंने मशरक़ी जो फ्लेवर है उसका तड़का दिया हुआ है और इसमें इनके फ्लेवर के साशे भी मौजूद होते हैं और आप उनको लेके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। बहरहाल चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और पास्ता के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताएंगे। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो पानी बॉयल हो रहा है, इसमें हम बेक पॉलर की जो स्पैगेटीज़ है इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं ताकि ये बॉयल होती रहे। और फिर हम आ जाएंगे अपने हैदराबादी हरी मिर्चों के सालन की तरफ और उसमें जो है वो हमने कुछ अज्जा भून कर पीस लेने। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। इनके नूडल्स हैं, इनकी स्पैगेटीज़ हैं, इनका लज़ानिया है और इनके अलावा ढेर सारे शेप्स में इनके पास्ता हैं। मैक्रोनी पास्ता है और जिसमें एल्बो शेप है और इसके अलावा ट्विस्टेड है, वो पास्ता भी है। बहुत ही ज़बरदस्त से हैं और हम सब बड़ा एंजॉय करते हैं डिफरेंट शेप्स को। पेने पास्ता है, काफ़ी कुछ है जनाब। तो चलें, अगर आप तोड़ के ऐड करना चाहते हैं तोड़ के ऐड कर दें। मेरा पैन अच्छा खासा बड़ा है तो हमने इसको एज इट इज़ शामिल कर दिया। और जैसे ही आप पास्ता को ऐड करते हैं, शुरू में थोड़ा सा इसको स्टर ज़रूर करें ताकि ये आपस में ज्वाइंट ना हो जाए, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है। अगर शुरू में ही ये चिपक गया तो फिर यकीन करें इसको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स आप उसमें शामिल कर दें ऑयल के और उसके बाद आपने इसमें पास्ता ऐड कर देना है बेक पॉलर का, जो भी शेप आप यूज़ करना चाह रहे हैं। हम आज इसकी पाए बनाने जा रहे हैं तो हमने स्पैगेटीज़ का इंतखाब किया है। वैसे आप इसको नूडल्स में भी बना सकते हैं। तो चलिए, ये यहाँ पर बॉईल हो रही है, मैं थोड़ा सा इसको स्टर कर रही हूँ और अज्जा आपको नोट करवाते चलते हैं कि जो हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए हरी मिर्चें। अच्छा, हमने दरमियानी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। एक हरी मिर्चें इससे भी बड़ी आती हैं। अगर आप उसके साथ ये सालन बनाना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। इसमें बहुत लाइट सी तेज़ी होती है, बहुत ही लाइट। और वो जो बड़ी वाली मिर्चें हैं तो उसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होती। तो आप दोनों में से कोई भी मिर्च का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, इसको हमने स्टर कर लिया, इसको अब उबलने देते हैं। इसके अलावा कुछ मसाले हैं जो हमने भून कर पीस लेने हैं। और अगर आप हैदराबादी खाने बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती हैं तो ये जो हम मसाला भून के पीस रहे हैं इसको आप बॉटल में बंद करके रख सकते हैं, ताकि उसके बाद अगर आप भगारे बैंगन बना रहे हैं, हरी मिर्चें बना रहे हैं, तो आपको बार बार भूनना और पीसना नहीं पड़ेगा। और आप बॉटल में से 3 से 4 टेबल स्पून वो ले लें और बाकी का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लें। तो भून कर जो अज्जा हमने पीस लेने हैं उसमें है मूंगफली, तिल, खशखाश और मेथी दाना, खुश्क खोपरा। ये तमाम चीज़ें हमने ले लेनी है जिसको हम भून कर पीस लेंगे।
और सालन के लिए हमें अज्जा चाहिए होंगे जो हम ग्रेवी तैयार करने जा रहे हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसको ऑयल में तैयार कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, राई दाना, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं प्याज का पेस्ट, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, नमक और खटास हम इसमें ऐड करेंगे इमली की मदद से। गुड़ थोड़ा सा इसमें जाएगा 1 टीस्पून के। अगर आप ये दरमियानी वाली मिर्चें यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें गुड़ ज़रूर शामिल कीजिएगा, इनकी तेज़ी जो है वो और थोड़ी सी कम हो जाएगी और खटास, मिठास सारी चीज़ें इसमें बड़ी ज़बरदस्ती लगेंगी। पानी हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए होगा और हरा धनिया के साथ जो है वो हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो मैं एक अदद पैन ले लेती हूँ और उसमें जो मसाला हमने भून कर रोस्ट करना है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इसमें चला गया ये मूंगफली के साथ हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। तो इसमें ऐड कर देते हैं सफ़ेद तिल। अच्छा, खोपरा हम इसमें बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि खोपरा बहुत ज़्यादा जल्दी ब्राउन हो जाता है, तो खोपरे को हमने ऐड करके बहुत ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, खशखाश को मैंने थोड़ा सा भिगो देना है क्योंकि खशखाश को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको वॉश कर लें, वरना क्या होता है इसमें अच्छी खासी रेती भी होती है। तो हमने खशखाश यहाँ पे ले लेनी है 1 टेबल स्पून और मैं इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर लेती हूँ। और उसके बाद हमने क्या करना है, मट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से जो खशखाश है वो हम उठा के उसको हम रोस्ट कर लेंगे। फिर सिर्फ गरम पैन में हमने ऐड कर देना है खोपरा। आंच बंद कर देने के बाद खोपरे को आपने बिल्कुल भी जलाना नहीं है। अच्छा, जो मेथी दाना है वो हम यूज़ करेंगे जब हम इसका भगाड़ लगाने जा रहे होंगे। इस वक्त रोस्ट करते वक्त हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा और इन तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पे कर लेती हूँ रोस्ट। जब ये रोस्ट हो जाएंगे इसमें हम खोपरा ऐड करेंगे। खोपरे को रोस्ट करना है और फिर ये जो भीगी हुई खशखाश है इसके ऊपर से ये खशखाश उठा लेंगे, मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी और इस खशखाश को हमने रोस्ट कर लेना है। और फिर ये तमाम अज्जा जो खुश्क अज्जा हैं इनको हम भून कर और पीस लेंगे। आप इसको बॉटल में बंद करके रख सकते हैं। और उसके बाद जब भी आप हैदराबादी खाने बना रहे हैं उसमें आप यूज़ करें। हैदराबादी जो हैं वो बिरयानी के साथ मोस्टली सर्व कर रहे होते हैं। मिर्चों का सालन और भगारे बैंगन बिरयानी के साथ बनाए जाते हैं और मुझे तो खैर पर्सनली बिरयानी के साथ रायता भी नहीं पसंद है। बिरयानी का मुझे लगता है अपना फ्लेवर जो है वो कम हो जाता है, लेकिन बहरहाल लोग बहुत पसंद करते हैं बिरयानी के साथ ज़र्दा खाना, बिरयानी के साथ भगारे बैंगन खाना और इसके अलावा उसके साथ ये मिर्चों का सालन खाना। चलिए ब्रेक पर जाते हैं, मैं इसको रोस्ट करके रख रही हूँ। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। ब्रेक से वापस आते हैं, हरी मिर्चों के सालन पर ही रहेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैं एक पैन मैंने ले लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है ऑयल। चाहे भगारे बैंगन हों या हरी मिर्ची हों, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में बनाया जाता है ताकि ये प्रिजर्व भी हो और उसके बाद फिर ये 15 डेज़ तक भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक तो ऑयल इसको प्रिजर्व करता है और इसके अलावा खटास जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया और इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो हमारी हरी मिर्चें हैं ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। अगर आप चाहें तो ये इसकी जो टिप्स हैं वो निकाल दें और अगर चाहें तो ना भी निकालें, दोनों तरीक़ों से इसको बनाया जाता है। ये हम फ्राई करके एक तरफ निकाल के रख देंगे। फिर इसी ऑयल में हमने अपने सालन की ग्रेवी बनानी है और यहाँ पर मसाला हमने पीस के रख लिया है, खोपरा और साथ ही हमने इसमें ऐड की मूंगफली। खशखाश को वॉश कर लीजिएगा, वो आपने इसमें ऐड करना है भूनकर और इसके साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा, खुश्क खोपरा और तिल। ये तमाम चीज़ें हमने भूनकर पीस कर यहाँ पर रख ली हैं। प्याज का आपने पेस्ट तैयार कर लेना है और पेस्ट तैयार करने का तरीका बड़ा आसान सा है कि आपने प्याज लेनी है और उसको ब्लेंडर में थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए इतनी देर तक और हस्बे ज़रूरत आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा आपने उसका पेस्ट बनाना है और प्याज का पेस्ट ऐड करने से
जो हरी मिर्चों का सालन है बड़ी ज़बरदस्त सी उसमें ग्रेवी आ जाती है खाने के लिए। मैं एक अदद बड़ा स्पून ले लेती हूँ। और यहाँ से प्लेटर भी ले लेते हैं ताकि ये हरी मिर्चें जैसे ही थोड़ी सी फ्राई हो जाएं हम इनको निकाल के रखेंगे। उसके बाद हमने लगाना है भगाड़, मेथी दाना, और हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, राई दाना शामिल करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, और जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी हमने इसमें शामिल कर देना है पिसी हुई प्याज का पेस्ट। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने देंगे और फिर उसके बाद हमने इसमें पिसे हुए मसाले और जो मसाले हमने भून कर पीस लिए हैं वो हम ऐड कर देंगे और पकने देंगे। लास्ट में हमने ऐड कर देनी है इमली। इमली ऐड करके बहुत ज़्यादा पकाइएगा नहीं। अच्छा, मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और आपको कलौंजी पराठे के बारे में भी बताते चलते हैं कि उनके जनाब कौन कौन से अज्जा हैं जो हमें चाहिए होंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा, हम उसमें ऐड करेंगे आटा। इक्वल क्वांटिटी में है मैदा और आटा दोनों। उसमें हम शामिल करेंगे सॉल्ट और साथ ही हमने ऐड कर देनी है उसमें कलौंजी। कलौंजी पराठे बनने जा रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि कलौंजी का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है, बल्कि वो पराठे दिखने में भी बड़े ही खूबसूरत से लगते हैं। चलें, हल्का सा फ्राई करके हम इसको निकाल लेते हैं। और हमेशा मैंने आपको बताया ही है कि मिर्चें जो हैं वो फटती भी हैं, या तो आप इनको एक स्लिट लगाएं और उसके बाद फ्राई करें, वरना फिर आपने बहुत एहतियात से इनको फ्राई करना है। तो चलें, ये हम निकाल लेते हैं। हल्की हल्की सी फ्राई हो गई हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं भगार के अज्जा, जो कि कुछ यूँ हैं कि हम इसमें शामिल करेंगे राई दाना, ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, मेथी दाना और शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी इसमें हमने ऐड कर देना है पिसी हुई प्याज का पेस्ट, कड़ी पत्ते की, ज़ीरे की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए इसको और पकाते हैं। पिसा हुआ मसाला आप बना के बॉटल में बंद करके रखें। उसके बाद का जो स्टेप है वो आप फॉलो करें तो आपके हैदराबादी जो खाने हैं काफ़ी मिनटों में तैयार हो जाएंगे। और जब भी हम मसाले को भून लेते हैं उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। चलिए, एक दफ़ा इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करते हैं तो उसके बाद हम आ जाएंगे कलौंजी पराठे की तरफ। और हमने इसकी डो जो है वो अच्छी सी सॉफ्ट सी गूंद लेनी है। रेस्ट ज़रूर दिया करें डो को। पूरी बना रहे हैं, पराठा है, चपाती है, कुछ भी है, रेस्ट ज़रूर दें तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी। प्याज का पेस्ट इसमें हमने ऐड कर दिया और इसको इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि स्लाइटली सा इसका कलर जो है वो गोल्डन हो और प्याज का जो अपना पानी है वो हमने थोड़ा सा रिड्यूस करना है। चलें, अब इसको पकने देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं डो की तरफ। इसमें हमने ऐड कर देना है 1 कप होल व्हीट आटा, जो भी हमारे घरों में आटा मौजूद होता है वो। ये मैंने मैदा शामिल किया था, ये आ गया हमारा होल व्हीट आटा। ये हमने इसमें ऐड कर देना है और हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत और साथ ही इसमें जाएगी कलौंजी। चलिए, कलौंजी ऐड कर दी और हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक हस्बे ज़रूरत। और बिल्कुल जैसे हम अपने घरों में पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसका आटा गूंद लेना है। और थोड़ी सी मैंने इसमें और कलौंजी ऐड कर दी। सोलेहा हैं कराची से, सोलेहा से बात करेंगे। हेलो सोलेहा, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, चलें, अब ये जो हमारा मिक्सचर है डो का, इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, पानी ऐड करना है, सॉफ्ट सा इसको गूंद लेना है। मैं इसको चॉपर में गूंद लूँगी और आपने क्या करना है, नॉर्मली जैसे हम हाथ से अपना आटा गूंदते हैं वैसे आपने आटा गूंद लेना है और इसको रेस्ट होने के लिए थोड़ी सी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे बाहर ही आपने छोड़ देना है। चलिए, अब इसका कलर स्लाइटली सा चेंज होना शुरू हो गया है, पानी ड्राई होना शुरू हो गया है क्योंकि ऑयल जो है वो ऊपर नज़र आना शुरू हो चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा और वही हमारे रेगुलर से मसाले जिसमें
नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है और हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर शामिल करना है। और इन मसालों को कुक करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छी सी ग्रेवी के साथ बनने जा रहा है। वैसे अगर बिरयानी के साथ आप इसको ना भी सर्व करें, सिंपल जो स्टीम राइस होते हैं उसके साथ हरी मिर्चों का सालन बहुत अच्छा जाता है। कुछ देर के लिए बस इसको और पकाएंगे, थोड़ा सा इसका कलर और हो जाए लाइट सा ब्राउन। फिर हम इसमें ऐड करते हैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, गुड़ भी दो तरह के आते हैं, एक शक्कर भी आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन वाइट दोनों तरह के गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉलर है, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आबदा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको पेशगी मुबारक रमज़ान की। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। क्या कहेंगी, कैसी मैं ये तैयारी कहूँगी, चल आज रही है आप रमज़ान मेरे की? पसंद का मिर्चों का सालन बना रही है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपके खाने में ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छे खाने बनते हैं। और मैंने आपके प्रोग्राम में विन भी किया था, मुझे मिल गया मिल गया आयरन आपको? आयरन मिस्त्री। हाँ जी, क्या बात है, जब ऐसे कॉलर आते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, भाई विन किया और फिर उनको मिल गया। कैसा लगा ये बताएं। बहुत खुशी हुई। गिफ्ट गिफ्ट होता है। हाँ ये तो है। बहुत खुशी हुई मुझे। चलें, आपको खुशी हुई तो हमें सुन के बहुत खुशी हुई। आज का कोई सवाल है? आज का कोई सवाल नहीं है, आज आप हमसे कोई सवाल कर सकती हैं। हाँ, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। यहाँ पे हम ले रहे हैं कुछ मसाले, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये हमने ले लिया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नहीं थोड़े से ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हम वो पिसा हुआ मसाला भी इसमें शामिल करेंगे। और जब भी हम मसाले को पकाते हैं तो वो अच्छा सा गाढ़ा हो जाता है। तो ये तकरीबन 1 प्याली हमने ले लिया पानी। इसमें इस मसाले को मैंने डिज़ोल्व किया और ये हम शामिल कर देते हैं यहाँ, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी पकते हुए कुछ टाइम हो गया है, तो उसका जो कच्चापन है वो दूर हो गया है। तो ये चलेगा इसमें मसाले। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने भून कर पीस लिए थे मसाले, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ गुड़, इमली और पिसा गरम मसाला, ये चीज़ें हैं जो हमने बाद में ऐड करनी हैं। और मैं इस मसाले को थोड़ा सा पकने देती हूँ और जैसे ही ये भुन जाएगा अगेन इसमें पानी ऐड करके हरी मिर्चें शामिल करके उसको कुक करना है। और ब्रेक में जाने का टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी, ये जो डो हमने आपके सामने मिक्स की है इसमें नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंद लेंगे। तो डो गूंद लेते हैं, मसाला भून लेते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ब्रेक के दौरान मसाला भुन चुका था तो हमने उसमें ऐड की फ्राई हुई हुई हरी मिर्चें और साथ ही उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसको पकने देते हैं। और अब लास्ट में हमने उसमें ऐड कर देनी है इमली। जब मिर्चें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, इमली और पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा उसमें हम गुड़ शामिल करेंगे। दैट्स इट। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं स्पैगेटीज़ की जो पाए बनने जा रही है उसकी तरफ। उसके लिए सबसे पहले हमने प्याज को सौते करना है और अज्जा भी आपको नोट करवाते चलते हैं। बेक पॉलर की हमें चाहिए होगी स्पैगेटीज़, जिसको हमने बॉईल कर लिया है और उसको ठंडे पानी से नथाड़ लें। उसके बाद आपने उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसको रख लेना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रहेगी। एक अदद हमने यहाँ पर पैन ले लिया है। प्याज को थोड़ा सा सौते करते हैं और आपको बताते हैं कि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 अदद अंडे। इसमें जाएगा चीज़, श्रेडेड आप कर लीजिए, मोज़रेला या चेडर, दोनों में से जो आप यूज़ करना चाहें। हमने दोनों ही हाफ हाफ क्वांटिटी में वो ले लिए हैं। और इसके साथ ही इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं बीफ का कीमा। थोड़े से लहसुन के जवे हैं वो आपने फ्रेश पीस लेने हैं। हर्ब्स कोई भी ले लीजिए, ओरिगानो, रोज़मेरी, जो आपको पसंद हो थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे। बटर, हरी मिर्चें हैं वो ऐड करेंगे। टोमेटो पेस्ट इसमें जाएगा, बेक पॉलर का केचप यूज़ करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। तो ये तमाम इसके अज्जा हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्याज को सौते करते हैं, फिर हम इसमें ऐड करेंगे बीफ का कीमा, लहसुन शामिल करेंगे, उसको सौते करना है, कुटी हुई लाल मिर्चें
और नमक ऐड करेंगे। इसके साथ हम इसको पका लेंगे। जो भी हर्ब आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आपने कर देनी है। थोड़ा सा इसको सौते होने देते हैं। ओवन को कर लीजिएगा प्री हीट, क्योंकि आपने इसको इतनी देर तक के लिए बेक करना है कि चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आप इसको केक के टिन में बेक करते हैं तो आप उसको निकाल के सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल केक की तरह आप उसको सर्व करें। अगर आप चाहें तो पायरेक्स की किसी भी डिश में आप इसको सर्व कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जो लेयर्स हैं बहुत अच्छे से दिखेंगी। पहले हम कीमे की लेयर लगाएंगे, फिर हम स्पैगेटीज़ की लेयर लगाएंगे, थोड़ा सा टोमेटो का जो हमने सॉस सा बनाएंगे उसकी लेयर आप इस पर लगा सकते हैं। चीज़ ऐड करेंगे और अगेन इसी तरीके से तमाम लेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो ट्रांसपेरेंट सा अगर कोई बोल होगा तो उसमें वो बहुत अच्छा दिखेगा। थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे बस प्याज को, और जब तक कि ये प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो रही है तो क्यों ना उसमें जो लास्ट हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम ऐड कर दें। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं गुड़। ऐड करेंगे तो वो खुद ही मेल्ट भी हो जाएगा, या फिर आप इसको पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। मैं एज इट इज़ ही ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें चला गया गुड़, पिसा हुआ गरम मसाला, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इमली का पल्प। अच्छा, इमली जो है वो आपकी पसंद पर है, कितनी ऐड करना चाहते हैं, ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, कम ऐड करना चाहते हैं। बाज़ लोगों को खटास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तो कम शामिल करें, अपनी फैमिली के हिसाब से, उनकी पसंद को देखते हुए। चलें, अब मैं इसमें अदरक तो नहीं, लहसुन ऐड करके इसको थोड़ी सी देर के लिए कर देती हूँ कवर, ताकि जो कीमा है वो कुक होना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो ये चला गया इसमें लहसुन, और हमने क्या करना है, इसको कवर कर देना है। यहाँ पे ऐड कर देते हैं इमली का पल्प। जितनी खटास आपको अच्छी लगती है इसके हिसाब से ऐड कीजिएगा। कुछ 1 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे। नमक मिर्च आप चेक कर लीजिए, कम है ज़्यादा है, और इसके बाद हम इसको करते हैं सर्व। तो कुछ देर के लिए इसको अब लगाते हैं दम। यहाँ पर इसको भी मैं कवर कर देती हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पर पायरेक्स की डिश ले ली है जिसमें हम इसको तैयार करेंगे। और अब हमने क्या करना है कि जब जैसे ही कीमा हमारा तैयार हो जाता है उसके बाद हमने इसमें, चाहें तो आप टोमेटो सॉस अलग से बना लें कि आपने उसमें टोमेटो पेस्ट और उसके अलावा थोड़ा सा केचप, चिली सॉस, ये तमाम चीज़ें मिक्स करके अलहदा से रख लें। और एक आसान सा तरीका ये भी है कि अब वो तमाम चीज़ें आपने कीमे में ऐड कर देनी है। फिर सिर्फ 2 ही चीज़ें होंगी और उसकी आप लेयर्स लगाते जाएंगे और आपने उसको बेक कर लेना है। और इसमें हमने अंडे ऐड करने हैं। अंडों से फ़ायदा ये होगा कि वो स्टिक कर देगा तमाम चीज़ों को, स्पैगेटीज़ को, ताकि अगर आप केक के टिन में भी सर्व कर रहे हैं और आप उसको निकालेंगे तो वो बड़ा अच्छा सा एक शेप जो है वो उसका मेंटेन रहेगा अंडे की वजह से। तो इस वजह से हम उसमें 2 अदद अंडे भी शामिल करेंगे। एक दफ़ा हमारा ये कीमा कुक हो जाए तो फिर हम इसके जो बेक करने का स्टेप है उसकी तरफ इसको लेकर चलेंगे और हम झटपट से बना लेंगे कलौंजी के पराठे। चलिए, इसका कलर अब चेंज होना शुरू हो गया है तो क्यों ना इसमें जो मसाले हैं उनको शामिल करते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और जिस भी चीज़ में आप चीज़ ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा नमक को हल्का ही रखें। चलिए, नमक इसमें ऐड कर देते हैं। मेक श्योर कि इतना काफ़ी हो स्पैगेटीज़ के लिए भी। चलिए, सॉल्ट चला गया इसमें, और साथ ही हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्ची। 2 टीस्पून मैंने ऐड किए। हम सब ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा पसंद करते हैं, और साथ ही आपने इसमें जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो ऐड कर दीजिए। हमने शामिल कर दिया इसमें ओरिगानो, ये इसमें चला गया। और हमने कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि कीमे को अच्छा सा भून लेना है, और मैं इसकी भुनाई करती हूँ। इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। जब वापस आएंगे तो उसके बाद हम इसको आपके सामने लेयर्स लगा के इसको बेक होने के लिए रख देंगे। और ये जो मिर्चों का सालन है ये पक चुका है, इसकी आंच को मैंने कर दिया है बंद। वापस आते हैं, स्पैगेटीज़ की जो पाई है इसको बेक करते हैं, पराठे बनाते हैं। तब तक मैं इनके पेड़े 1-2 तैयार करके रख लेती हूँ ताकि वो भी थोड़े से सेटल हो जाएं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सिर्फ एक चीज़ मैंने ब्रेक में इसमें ऐड कर दी थी, वो था टोमेटो पेस्ट जो हमने इसमें शामिल किया, और उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉसी सा बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है पानी। थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च आपके सामने शामिल कर दी थी, नमक हमने इसमें ऐड किया था, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ बेक पॉलर का टोमेटो केचप, तकरीबन 4 बड़े टेबल स्पून, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बेक पॉलर का ही चिली सॉस। जिन्होंने इटालियन खानों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मशरक़ी सा टच दे दिया है, और हम सभी लोग जो एक हमें आदत है अपने मशरक़ी खाने खाने की, और उसका फ्लेवर जो है उसकी हमें आदत है, तो आप अब इन इटालियन खानों को भी अपने अंदाज़ में बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने ऐड किया केचप, अब इसमें जाएगा चिली सॉस, बेक पॉलर का चिली सॉस। आप इसको टेस्ट भी करके देख लीजिएगा इस स्टेप पर, नमक और मिर्च और तेज़ी कितनी आपको लग रही है। मैंने थोड़ा सा सॉल्ट इसमें और ऐड किया था, बंद कर दिया है हमने हरी मिर्चों के सालन को, नमक कम लग रहा था तो हमने उसको एडजस्ट किया। यहाँ पर भी इसको चेक कर लेते हैं, और इसके बाद अब वक्त आ चुका है कि इसकी असेंबलिंग की जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने इसके पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। ये आ गया हमारे पास चीज़। ट्रांसपेरेंट डिश होगी तो ये है कि आपकी लेयर्स अच्छी लगेंगी दिखने में, और साथ ही मैं स्पैगेटीज़ ले लेती हूँ। अच्छा, इनमें भी हमने 2 अदद अंडे ऐड करने हैं बड़े से मिक्सिंग बोल में। तो उसमें तोड़ लेते हैं 2 अदद अंडे, और इसके साथ ही स्पैगेटीज़ को ऐड करके थोड़ा सा टॉस करेंगे। चलिए, नमक और मिर्च ठीक है, इसमें ऐड कर देते हैं अंडे। थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्चें एक्स्ट्रा शामिल करूँगी, ताकि जब ये मसाला स्पैगेटीज़ के साथ मिक्स हो जाए तो भी वो चटपटी और मज़ेदार सी ही रहे। अब इसमें हम ये शामिल कर देते हैं। अगर आप चाहें तो आधी चीज़ इस स्टेज पर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दो अदद अंडे, 1 अदद बेक पॉलर की स्पैगेटीज़ जिसको हमने बॉईल कर लिया था, और इसमें आधी मिकदार चीज़ की मैं ऐड कर रही हूँ, और जो आधी मिकदार होगी वो हमने ऊपर से ऐड करनी है और इसको बेक कर लेना है। चीज़ भी चीज़ों को स्टिकी करती है, तो वो जो पाई की एक शेप है उसकी लाने में ये इसको हेल्प करेगी। चलिए जी, ये हो गया। और सबसे पहले हम लगा देते हैं एक लेयर स्पैगेटीज़ की, फिर हम उस पर कीमा ऐड कर देंगे। ओवन को आपने कर लेना है प्रीहीट। चले, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप पूरी स्पैगेटीज़ ऐड करके ऊपर से कीमे को पोर भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है, आसान लगता है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देती हूँ, और कुछ हरा धनिया ले लेंगे, उससे हम इसको फिनिश करेंगे। जब ये बेक होके आएगा तो एक ग्रीन सा कलर अच्छा खूबसूरत सा लगेगा। 1 अदद स्पून ले लेते हैं। डो हम तैयार कर चुके हैं कलौंजी पराठे की। पराठे को हमने बेलना है, सेकना है, और कलौंजी की अपनी इफादियत के साथ पराठों को एंजॉय कीजिएगा। रमज़ानों में भी पराठे काफ़ी तैयार किए जाते हैं। सहरी में हम लोग मोस्टली सहरी जो है वो पराठों के साथ हो रही होती है, जिन लोगों को थोड़ी सी हैवी सहरी करने की आदत है। चलें, अब एक और लेयर मैं लगाती हूँ उसमें स्पैगेटीज़ की, और फिर हम लास्ट में ऐड करेंगे कीमा, चीज़, और इसको हम रख देंगे बेक होने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी तैयार होने जा रही है। आपने अपने घर में इसको ट्राई ज़रूर करना है।
इसको कर लेते हैं करीब। ये आ गया सॉसी सा कीमा। कीमे को ड्राई बिल्कुल मत रखिएगा, जैसे मैंने पानी ऐड किया, थोड़े से सॉसेज ऐड किए, सॉसी सा बनाएंगे तो फिर वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। खुश्क होगा तो आपकी पाए जो है बहुत ज़्यादा ड्राई फील होगी। तो अच्छा है कि अगर सॉसी सा बनाए। उसके बाद टोमेटो केचप, जो हमारा बेक पॉलर का केचप है, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, मैं क्या करती हूँ, बस सिर्फ ये करना है, लास्ट स्टेप है कि ऊपर से ऐड करनी है चीज़ और जाना है ब्रेक पर। मैं इसको ओवन में रखती हूँ बेक होने के लिए। वापस आते हैं, एक पराठा मैं बना लूँगी और कोशिश होगी एक पराठा आपके सामने ज़रूर बनाएं। तो इसको भी बेक होने के लिए रख देते हैं, अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। हैदराबादी मिर्चों का सालन। अज्जा: भुने पिसे अज्जा, मूंगफली 2 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, खसखस 1 खाने का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, खुश्क खोपरा 2 खाने के चमचे। सालन के लिए अज्जा: अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, हरी मिर्चें 12 अदद, राई 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, प्याज का पेस्ट आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, टर्मेरिक एसेंस 1 चाय का चमचा, गुड़ 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, हरा धनिया चॉप 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बड़े पैन में तेल गर्म करके हरी मिर्चें सौते करके एक तरफ रख दें। अब भुने पिसे मसालों के लिए तमाम मसाले भून कर पीस लें। फिर इसी पैन में राई, जीरा, चंद कड़ी पत्ते और प्याज डालकर दरमियानी आंच पर सौते करें। फिर इसमें अदरक लहसुन, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसा धनिया और नमक डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं। जब मसाला अच्छी तरह बन जाए तो हस्बे ज़रूरत टर्मेरिक एसेंस और गुड़ डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और फ्राइड मिर्चें डालकर 10 मिनट ढककर पकाएं। तेल ऊपर आ जाए तो 2 खाने के चमचे हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करके सर्व करें। स्पैगेटी पाए। अज्जा: पकी स्पैगेटी 1 पैकेट, बीफ का कीमा 300 ग्राम, कटी प्याज आधा कप, कटी हरी मिर्च 1/4 कप, टमाटर का पेस्ट 2 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, पिघला हुआ मक्खन 1 खाने का चमचा, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर बीफ का कीमा और लहसुन शामिल करके पकाएं। साथ ही ओरिगानो और कुटी लाल मिर्च मिलाकर पकाएं। अब टमाटर का पेस्ट, कटी हरी मिर्च और नमक डालकर 5 मिनट पकाएं। स्पैगेटी में अंडे और मक्खन मिक्स करके 9 इंच की पाई डिश में डालकर कीमे की तह लगाएं। ऊपर से चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ शामिल करके 20 मिनट के लिए बेक करें और निकाल के सर्व करें। कलौंजी पराठा। अज्जा: आटा 1 कप, मैदा 1 कप, कलौंजी 4 चाय के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आटे में तमाम अज्जा मिक्स करके गूंद लें, फिर छोटी बॉल्स बनाकर पराठा बना लें। आखिर में तेल से फ्राई करके गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और पराठे के जो पेड़े हैं वो आप चकोर बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, रोल करके बनाएं, या फिर जो हम तिकोना करके बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। मेरे पास अभी कितना टाइम रह गया, अगर हम एक पेड़ा बनाकर दिखा दें। चलिए इसके साथ ही आपको बताते चलें कि आज बनने जा रहा है तड़का में देगी चिकन कोरमा, लगनी करेला और चिकन फ्राइज़ विद चीज़। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। अच्छा, रोटियों को हमेशा ज़्यादा आंच पे पकाया करें, लेकिन पराठे के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ आंच भी अच्छी नहीं होती, दरमियानी होनी चाहिए। तो उससे ये होगा पराठा क्रिस्पी बनेगा। और अक्सर ये होता है ना कि जब हम रोटी बना रहे होते हैं, आंच हल्की होती है तो हमारी रोटी बड़ी क्रिस्पी सी, कड़क सी बन जाती है। तो अगर हल्की आंच पे बनाएंगे तो क्रिस्पी बनेगा, और अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो सॉफ्ट बनेगा। बाज़ लोग क्रिस्पी पराठा पसंद करते हैं और बाज़ लोग सॉफ्ट सा पराठा भी पसंद करते हैं। तो चलें, थोड़ा सा ऑयल या आप इसमें घी ऐड कर दीजिए और घी के साथ इसको बनाएं जैसे आपको अच्छा लगता है। स्पैगेटीज़ की जो पाए है वो बेक होने के लिए हमने रख दी है, और मे बी उस पर कलर आ गया हो, मैंने अभी उसको चेक नहीं किया है।
लेकिन लाइव शो है, हमें टाइम से शो को ख़त्म करना है। मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, और अगर उस पर कलर नहीं भी आया हुआ होगा तब भी, लेकिन आप उसको अच्छे से बेक करेंगी उस वक्त तक जब तक कि वो ज़बरदस्ती गोल्डन नहीं हो जाती। तो चलें ये पराठा निकाल लेते हैं और एक और पराठा बेल कर इस पर ऐड कर देते हैं। मैंने सोचा आप लोगों के सामने एक अदद पेड़ा भी हम ज़रूर बना लें। यहाँ से हम इसको करेंगे कट। चलें टाइम ख़त्म हो चुका है, आपके सामने हमने पेड़ा बना लिया। इसके बाद मैं इसको शो के बाद बेल कर और तैयार करके सर्व कर देंगे। इस तरीके से आपने पेड़ा बना लेना है। और ये जो अपना प्लेटर है ये लेकर चलते हैं हम अपने टेबल की तरफ, और ओवन से मैं पाए भी निकाल लेती हूँ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो ये हम यहाँ पर ग्रिल रख लेते हैं। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।